अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हम कल का जो टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि जो डाल्टन है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स यूज़ किए थे फॉर एलिमेंट्स ना, एक स्पेसिफिक सेंस में उसने जो सिंबल यूज़ की थी एलिमेंट्स की। तो ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रही थी कि वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो फिर हमने उसकी जो कुछ सिंबल्स देखी थी, हाइड्रोजन की सिंबल, दिस इज फॉर फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। कुछ ये एलिमेंट्स ही जिनकी जो सैंपल्स हैं जो डाल्टन ने यूज़ की थे, ये वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये दिस आर मोस्टली द पिक्टोरियल सिंबल्स है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स है। हालांकि इनको फिर कंटिन्यू नहीं किया गया। इसके बाद बर्जिलिस आया। बर्जिलिस ने सजेस्ट किया जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं दे शुड बी टेकन फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि बर्जिलिस ने कहा कि एलिमेंट का जो नाम है उसका जो नाम है उसी से हम एक या दो लेटर्स लेंगे और एलिमेंट की सिंबल रखेंगे। जो सिंबल है वो हम इसी से लेंगे जो एलिमेंट का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन जो है इस इसका जो फर्स्ट वर्ड है, ऑक्सीजन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर दैट इज ओ। इसका मतलब ऑक्सीजन का सिंबल जो रखा गया है वो ओ रखा गया है, वो इसके नाम से लिया गया है, फर्स्ट लेटर दैट इज ओ। ऑक्सीजन आपने देखा यहाँ पे ओ एक्स वाई जी एन इसकी सिंबल है, तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट लेटर है ओ वही लिया गया और उसकी सिंबल रखी गई। क्लोरीन आप देखते हो, क्लोरीन की सिंबल क्या है, वो सी एल है। यहाँ पे दो लेटर्स सी एंड एल, वो भी इसी के नाम से लिए गए, इसी के नाम से लिए गए और उसका सिंबल रखा गया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर 1 है इसका, इसका जो सिंबल है दैट इज एच, वो भी इसका जो नाम है उसी से लिया गया है, उसी से लिया गया है। तो आगे चल के हम और देखेंगे। ठीक है, तो ये बर्जिलियस ने सजेस्ट किया था। अब जो नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स जो हैं वो रखे गए कि उनको किस जगह से डिस्कवर किया गया या वो कहाँ पे पाए गए। इन द बिगनिंग पहले पहले क्या किया जाता था, जो नेम्स ऑफ एलिमेंट्स दे वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहाँ पे पहले इनको पाया जाता था, किस जगह उनको पहले पाया जाता था, किस कंट्री में इनको पहले या किस प्लेस में पहले इनको पाया जाता था, फाउंड किया जाता था, डिस्कवर किया जाता था, तो उसी प्लेस पे उन एलिमेंट्स का नाम रखा जाता था। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको जिस जगह से उनको डिस्कवर किया गया उसी जगह पे इनको नाम रखा गया। फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर है, कॉपर का नाम रखा गया साइप्रस। साइप्रस एक कंट्री है, ये मिडिल ईस्ट में एक कंट्री एक है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये पाई जाती है। ये आइलैंड है बिटवीन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन सी में ये पाया जाता है। छोड़े वो बात, तो ये लेकिन मेडिटेरियन सी के नज़दीक ये पाई जाती है ये कंट्री साइप्रस। तो वहाँ पे कॉपर को पहले पाया गया तो इसका नाम रखा गया कॉपर। ठीक है, साइप्रस में कॉपर को पहले देखा गया तो इसका नाम रखा गया कॉपर। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स की जो नेम्स हैं, सम नेम्स जो हैं, सम नेम्स यहाँ पे ये हैं, सम नेम्स ऑफ एलिमेंट्स जो है जो इनके डिफरेंट कलर से उस पर रखे गए। फॉर एग्जांपल गोल्ड का नाम रखा गया, क्योंकि इसका जो गोल्ड है इट वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड का कलर थोड़ा सा येलो है तो इसीलिए इसका नाम गोल्ड रखा गया। ठीक है, ये इसका जो कलर ये एग्जिबिट करता है गोल्ड, ऑन दैट बेसिस का नाम रखा गया। लेकिन जो मोर एडवांस्ड है, ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ नेमिंग एलिमेंट्स है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन दैट्स नोन एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये दुनिया के तमाम साइंटिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC हम इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वही यही ऑर्गेनाइजेशन IUPAC अब एलिमेंट्स जो है उनके नेम्स, सिंबल्स वगैरह वगैरह जो बाकी यूनिट्स हैं वो अब वही अप्रूव करते हैं, वही अब देती है। जो भी एलिमेंट का सिंबल रखना होगा, इसका नाम रखना होगा, दैट इज अप्रूव्ड बाय IUPAC है। तो आप जब आप हायर क्लास में जाओगे, आप डिफरेंट दीज केमिकल कंपाउंड्स के नाम पढ़ोगे ना, वो भी रखा गया है। दैट्स ऑल्सो जो एलिमेंट्स के नाम या जो कंपाउंड्स के नाम है वो अप्रूव किया गया है, वो रखे हैं बाय IUPAC। इन लोगों को हम बोलते हैं IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप हायर क्लास में देखोगे। नाउ अब जो सैंपल्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, मोस्ट ऑफ द सैंपल्स जो हैं या इधर वो फर्स्ट या
और कोई लेटर हम लेते हैं एलिमेंट के नाम से, जो मैं भी आपको बोल रहा था, जो मैं आपको भी बोल रहा था। अगर हमें किसी एलिमेंट का नाम रखना है, किसी एलिमेंट का सिंबल रखनी है, तो हम उसके नाम से ही कुछ लेटर्स लेते हैं, तो वही लेटर्स हम यूज करके उस एलिमेंट का सिंबल देते हैं। इसमें आपको ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर, अपर केस जिसको हम बोलते हैं अपर केस, दैट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर अपर केस। फर्स्ट लेटर जो आप यूज कर रहे हो सिंबल लिखने में दैट शुड बी कैपिटल, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। और दूसरा लेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो स्मॉल लेटर होना, लोअर केस में होना, दैट शुड बी ए स्मॉल लेटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है इसकी जो सिंबल है दैट इज एच, यहाँ पे एक ही लेटर है एंड दैट शुड बी कैपिटल, दैट शुड बी कैपिटल। हाइड्रोजन की जो सिंबल है वो एच है एंड दैट शुड बी कैपिटल। अगर आप एल्यूमिनियम का नाम रखना चाहोगे, एल्यूमिनियम का नाम, इसमें आप दो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। एल्यूमिनियम की जो सिंबल है दैट्स ए एल, दैट इज ए एल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर दैट शुड बी कैपिटल एंड सेकंड शुड बी स्मॉल। एल्यूमिनियम की जो सिंबल दैट्स ए एंड दैट इज एल, ए एल। ए इज कैपिटल एंड एड इज स्मॉल। नॉट आप दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए एल, ये आप नहीं लिख सकते हो। एक वन शुड बी कैपिटल एंड अनदर शुड बी स्मॉल, ठीक है। फर्स्ट शुड बी कैपिटल एंड अनदर जो सेकंड लेटर उसके बाद आएगा दैट शुड बी स्मॉल। इस तरह कोबाल्ट का जो सिंबल है दैट इज सी एंड ओ, बट दिस ओ शुड बी स्मॉल, दिस ओ शुड बी स्मॉल। अगर आप दोनों कैपिटल लिखोगे सी एंड ओ तो ये दूसरा कंपाउंड बनेगा, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन जो कोबाल्ट की सिंबल है वो कैपिटल सी और स्मॉल ओ है एंड स्मॉल ओ है, ठीक है। जब भी आपको दो लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा किसी एलिमेंट की सिंबल लिखने में, तो फर्स्ट लेटर शुड कैपिटल और दूसरा लेटर जो इसका होगा दैट शुड बी स्मॉल, ठीक। Some of symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. अब कुछ यहाँ पे आपने देखा कोबाल्ट की सिंबल जो है इसमें हमने सी इस्तेमाल किया और स्मॉल ओ यूज किया, तो कोबाल्ट इसमें हमने फर्स्ट दो ही लेटर्स लिए सी एंड ओ। एल्यूमिनियम में हमने भी फर्स्ट दो लेटर्स लिए ए एंड एल। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम फर्स्ट लेटर यूज करते हैं इसके, या इसके बाद सेकंड नहीं थर्ड लेटर यूज करते हैं, या थर्ड नहीं फोर्थ लेटर यूज करते हैं ना। जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन की बात है, क्लोरीन की बात है, क्लोरीन में हमने सी लिखा और इसका जो सेकंड लेटर, इसका जो सिंबल में सेकंड लेटर दैट इज एल, लेकिन एल यहाँ पे दूसरा नहीं, एल यहाँ पे तीसरा है ना, है क्लोरीन। अगर आप देखोगे दिस क्लोरीन वर्ड जो है CHLORINE, इसकी जो सिंबल है CL है, एल हमने यहाँ पे थर्ड लेटर लिया फिर हमने सी लिया। या जिंक की अगर हम बात करें, जिंक की जो सिंबल है जेड दैट इज ZNN, जेड इसका फर्स्ट है, फर्स्ट जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद आया है थर्ड ZNN। तो अब आपने याद रखा है जब आप भी सिंबल लिखोगे इसमें फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखोगे, दूसरा स्मॉल लिखोगे, जो आप दो लेटर्स का यूज कर रहे हो सिंबल में, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट दो ही लेटर्स होंगे, वो तीसरा भी हो सकता है, लेकिन वो चौथा भी हो सकता है, लेकिन आप हमेशा याद रखना फर्स्ट दैट शुड बी कैपिटल। अब जो एब्रिविएशन हम यूज करते हैं to represent an element is generally the first letter in capital of the English name of the element। ये एक बार फिर यही है ना जो मैं आपको बोल रहा था, जो फर्स्ट लेटर हम यूज कर रहे हैं डेट सिंबल में वो आपको कैपिटल में लिखना है, और वो फर्स्ट लेटर होता है जो नाम होता है एलिमेंट का, दैट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। अगर आप फर्स्ट लेटर्स दोनों सेम आएंगे, फॉर एग्जांपल बेरियम है, बिस्मथ है, यू आर यूजिंग बेरियम एंड बिस्मथ, ठीक है। बेरियम का भी फर्स्ट लेटर बी है और बिस्मथ का भी फर्स्ट लेटर बी है। अब आपको दूसरा लेटर यूज करना है ताकि इन दो को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनकी सिंबल डिफरेंट बन सकती है। अब बेरियम है ना, बेरियम की सिंबल अगर आप बी रखोगे तो वहां पे हमारे पास बोरॉन भी है पीरियडिक टेबल में, अगर आप देखोगे बोरॉन BORON, उसकी सिंबल जो है ना दैट्स ऑलरेडी बी, ऑलरेडी बी। यहाँ पे बेरियम भी स्टार्ट हो रहा है किससे, बी से, तो अगर आप चाहोगे तो आप बी रखोगे, लेकिन ये बोरान से मैच हो जाएगा, तो आप क्या काम करोगे, आपको दूसरा लेटर यूज करना है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है BA ताकि इसकी सिंबल डिफरेंट बनेगी। या बिस्मथ है एक और एलिमेंट बी, और अगर आप बी रखोगे तो एक बार फिर बोरान से मैच हो जाएगा, तो व्हाट यू विल डू, आप इसके साथ एक और लेटर ऐड करोगे, आपको नहीं करना, ये ऑलरेडी किया गया है, तो दैट विल बी BI बिस्मथ। अब ये दोनों की सिंबल डिफरेंट बन गई है ना, बोरान की है बी, एक और है हमारे पास बेरिलियम, उसका है BE, आपने वो याद किए होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो बेरिलियम का है BE, बेरियम है BA, बिस्मथ है BI। इस तरह कार्बन की जो सिंबल है वो C है ना, कार्बन की जो सिंबल है दैट इज C, आप जानते हैं। क्लोरीन एक और है जो C से स्टार्ट होता है, क्लोरीन एक और एलिमेंट है जो C से स्टार्ट होता है, लेकिन क्लोरीन की सिंबल क्या है C एंड L, ताकि ये दो डिफरेंट बन जाए, इनकी जो सिंबल है दैट शुड बी डिफरेंट। हर एक एलिमेंट की सिंबल डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर
डिफरेंट होता है। ठीक, और यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स और इनकी सैम्पल्स देखे। एल्यूमिनियम की जो सैम्पल है डेट इज Al, ऑर्गन की जो है Ar, बेरियम की है Ba, बोरॉन की है B, ब्रोमीन की है Br, कैल्शियम की है Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, फ्लोरीन की F है, गोल्ड का Au है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सैम्पल इनके लेटर से मैच नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा गोल्ड की जो सैम्पल है डेट्स AU है ना, तो ये मैच नहीं हो रही है, इसकी सैम्पल इसके लेटर से मैच नहीं हो रही है। या कॉपर की CU है, तो लेकिन यू इसमें कहीं नहीं आ रहा है उस वर्ड में। लेड की है PB, ये क्यों है ये हम आगे चल के भी देखेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनकी सिंबल्स उनके लेटर्स जो उनके वर्ड में है लेटर्स उनसे मैच नहीं होती है। इस तरह ये नाइट्रोजन की Na, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Z है ना। तो इंशाल्लाह आप ये याद करोगे। जो मैं भी आपको बोल रहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिंबल्स उनके जो स्पेलिंग में लेटर्स आ रहे हैं, वर्ड में जो लेटर्स हैं उनसे वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो नाम लिए गए हैं ना, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन और ग्रीक। सम सिंबल्स of elements have been taken from the names of the elements in Latin language जो है, जर्मन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज, उनसे लिए गए, इसलिए इनके जो सैम्पल्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है ना, इसका जो नाम है सैम्पल है डेट्स Fe, आयरन एलिमेंट, इसकी सैम्पल है Fe। इसको लिया गया है फ्रॉम द लेटिन फेरम से, फेरम एक लेटिन वर्ड है FERRUM, तो फेरम से ही इसकी सिंबल डिनोट की गई है या रिप्रेजेंट की गई है, Fe से ली गई है। फेरम जो वर्ड है लेटिन वर्ड है, उससे आयरन की सिंबल ली गई है Fe। आयरन जो है इट इज नेम इज टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड फेरम। इस तरह सोडियम का लिया गया है फ्रॉम नाइट्रियम। सोडियम जो सिंबल है दैट इज Na, वो लिया गया है फ्रॉम वर्ड नाइट्रियम। पोटेशियम जो K है उसकी जो सिंबल दैट्स टेकन फ्रॉम कैलियम, तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स जो है उनकी जो लेटर नेम है तो उनको सिंबल्स वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सोडियम जो है एलिमेंट, इसका लेटर नेम है, इसका जो लेटर नेम है दैट्स नाइट्रियम। क्या है नाइट्रियम, उसकी जो सिंबल है दैट इज Na एंड ए, जो नाइट्रियम में लिए गए N&A। ठीक है, इसी तरह कॉपर जो है इसका जो लेटिन वर्ड है क्यूप्रम, CUPRUM, उसकी जो सिंबल है दैट इज CU। ठीक, पोटेशियम जो है इसका जो लेटिन नेम है दैट्स कैलियम और सिंबल है K। आयरन का है फेरम और सिंबल है Fe। मर्क्यूरी का है हाइड्रोजीरम और इसकी सिंबल है Hg। टंगस्टन, वोल्फ्रम और इसकी जो सिंबल है दैट इज W। तो आपको याद रखना है कुछ एलिमेंट्स ऐसे ही जिनकी सिंबल्स जो है वो ली गई है फ्रॉम दियर लैटिन या जर्मन या ग्रीक नेम्स। ठीक है, तो ये आपने कुछ सिंबल्स देखे, तो इंशाल्लाह कल हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक